Chapter 2. Transformation of sentences. Knowledge of sentence helps us to present a sentence in multiple ways but without changing its actual meaning. Changing or converting the words or form of a sentence without changing its meaning or real sense is termed as transformation of sentences. वाक्य का ज्ञान हमें एक वाक्य को कई तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद करता है, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को बिना बदले। वाक्य के शब्दों या रूप को उसके अर्थ या वास्तविक भाव को बिना बदले बदलना या परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि वाक्य के विभिन्न प्रकार सीखकर हम उसे अलग अलग तरीकों से लिख या बोल सकते हैं, परंतु उसका वास्तविक अर्थ वही रहता है। वाक्य परिवर्तन का उद्देश्य वाक्य की रचना को बदलना होता है, ताकि वह विभिन्न ढंग से व्यक्त किया जा सके, बिना इसके मुख्य अर्थ को बदले। ट्रांसफॉर्मेशन बाय चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। वाक्य संरचना बदलकर परिवर्तन। Sentences are divided into 3 classes from structure point of view, i.e. depending on the number and type of clauses that are used in a sentence. वाक्यों को संरचनात्मक दृष्टिकोण से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त खंडों की संख्या और प्रकार के आधार पर। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि वाक्यों को उनके संरचनात्मक गुणों के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब है कि वाक्य में प्रयुक्त खंडों, क्लॉजेस, की संख्या और उनके प्रकार के आधार पर वाक्य के प्रकार तय होते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस। 1. टू ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस। एक सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए यूज नॉन फाइनाइट वर्ब। गैर सीमित क्रिया का उपयोग करें। डोंट यूज एनी कंजंक्शन। किसी संयोजन का उपयोग न करें। सरल वाक्य में केवल एक ही विषय और विधेयक होता है। इसे बनाने के लिए गैर सीमित क्रिया का उपयोग किया जाता है और किसी भी संयोजन जैसे एंड, बट और का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे वाक्य संक्षिप्त और स्पष्ट रहता है। 2. टू ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस। 2. संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, एटसेट्रा। फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो जैसे संयोजक संयोजनों का उपयोग करें। यूज सेपरेट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स फॉर ईच क्लॉज। प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग विषय और क्रियाओं का उपयोग करें। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र खंड होते हैं, जिन्हें संयोजक संयोजन जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रत्येक खंड में अलग अलग विषय और क्रिया होती हैं, जिससे वाक्य अधिक विस्तृत और जटिल बनता है। 3. टू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3. मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करने के लिए यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक दो सिंस एज व्हेन रिलेटिव प्रोनाउंस, एटसेट्रा। 2 सिंस एज व्हेन रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे अधीनस्थ संयोजकों का उपयोग करें। यूज सेपरेट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स फॉर ईच क्लॉज। प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग विषय और क्रियाओं का उपयोग करें। मिश्रित वाक्य में एक स्वतंत्र खंड और एक या अधिक अधीनस्थ खंड होते हैं। अधीनस्थ खंड मुख्य खंड पर निर्भर होता है और इसे बनाने के लिए अधीनस्थ संयोजक जैसे दो, सिंस, एज, व्हेन या संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक खंड में अलग अलग विषय और क्रिया होती हैं, जिससे वाक्य में जटिलता और गहराई आती है।
Changing simple sentence, compound sentence. A simple sentence can be transformed into a compound sentence by enlarging phrase or word into an independent clause. सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है, खंड या शब्द को एक स्वतंत्र खंड में विस्तारित करके। यह वाक्य बताता है कि एक सरल वाक्य को एक या अधिक स्वतंत्र खंड जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है, जिससे वाक्य अधिक विस्तृत और जटिल बन जाता है, लेकिन इसका मूल अर्थ वही रहता है। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Simple. He must work hard to make up for the lost time. सरल, उसे खोए हुए समय की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। Compound. He works hard and makes up the lost time. संयुक्त, वह कड़ी मेहनत करता है और खोए हुए समय की भरपाई करता है। यहाँ सरल वाक्य He must work hard to make up for the lost time को संयुक्त वाक्य में बदला गया है He works hard and makes up the lost time में and संयोजक का उपयोग करके दो स्वतंत्र खंड जोड़े गए हैं He works hard और makes up the lost time। इससे वाक्य अधिक विस्तारपूर्ण और स्पष्ट हो जाता है। Simple. Take medicine regularly. You will not get better. सरल, नियमित रूप से दवा लें, आप बेहतर नहीं होंगे। Compound. Take medicine regularly, else you will not get better. संयुक्त, नियमित रूप से दवा लें, अन्यथा आप बेहतर नहीं होंगे। इस उदाहरण में दो सरल वाक्य Take medicine regularly और You will not get better को else संयोजक का उपयोग करके संयुक्त वाक्य में बदला गया है। इससे दोनों विचार एक साथ जुड़े हुए हैं और वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि नियमित दवा लेने से ही बेहतर होने की संभावना है। Simple. Rahul likes to eat candy. Nisha doesn't like to eat candy. सरल, राहुल को कैंडी खाना पसंद है, निशा को कैंडी खाना पसंद नहीं है। Compound. Rahul likes to eat candy but Nisha doesn't like it. संयुक्त, राहुल को कैंडी खाना पसंद है लेकिन निशा को यह पसंद नहीं है। यहाँ दो सरल वाक्य राहुल likes to eat candy और निशा doesn't like to eat candy को but संयोजक का उपयोग करके संयुक्त वाक्य में बदला गया है। but का उपयोग विरोधाभास व्यक्त करने के लिए किया गया है, जिससे वाक्य अधिक संतुलित और स्पष्ट हो जाता है। Simple. The weather was hot. The weather was not unpleasant. सरल, मौसम गर्म था, मौसम अप्रिय नहीं था। Compound. The weather was hot, yet it was not unpleasant. संयुक्त, मौसम गर्म था, फिर भी यह अप्रिय नहीं था। यहाँ दो सरल वाक्यों The weather was hot और The weather was not unpleasant को yet संयोजक के साथ जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। Yet का उपयोग विरोधाभास व्यक्त करने के लिए किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौसम गर्म था लेकिन यह अप्रिय नहीं था। A compound sentence can be transformed into a simple sentence by eliminating conjunctions. संयुक्त वाक्य को संयोजकों को हटाकर सरल वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। Compound. We must eat or we cannot live. संयुक्त, हमें खाना चाहिए, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकते। Simple. We must eat to live. सरल, हमें जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। यहाँ संयुक्त वाक्य We must eat or we cannot live को सरल वाक्य We must eat to live
में बदला गया है। और संयोजक को हटाकर दो विचारों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट हो गया है। यह वाक्य यह बताता है कि जीवित रहने के लिए खाना आवश्यक है। कंपाउंड, I went to his home but he did not meet me. संयुक्त, मैं उसके घर गया लेकिन उसने मुझसे नहीं मिला। सिंपल, in spite of my going to his home, he did not meet me. सरल, मेरे उसके घर जाने के बावजूद वह मुझसे नहीं मिला। यहाँ संयुक्त वाक्य I went to his home but he did not meet me को सरल वाक्य In spite of my going to his home, he did not meet me में परिवर्तित किया गया है। But संयोजक को हटाकर और In spite of का उपयोग करके दोनों विचारों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मैंने उसके घर जाने के बावजूद भी वह मुझसे मुलाकात नहीं की। कंपाउंड, he is rich, yet he is not contented. संयुक्त, वह अमीर है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। सिंपल, in spite of being rich, he is not contented. सरल, अमीर होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं है। यहाँ संयुक्त वाक्य He is rich, yet he is not contented को सरल वाक्य In spite of being rich, he is not contented में बदला गया है। Yet संयोजक को हटाकर और In spite of का उपयोग करके दोनों विचारों को एक ही वाक्य में समाहित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अमीर होने के बावजूद संतुष्ट नहीं है। कंपाउंड, he is very poor, but he does not complain. संयुक्त, वह बहुत गरीब है, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। सिंपल, in spite of being poor, he does not complain. सरल, गरीब होने के बावजूद वह शिकायत नहीं करता। यहाँ संयुक्त वाक्य He is very poor, but he does not complain को सरल वाक्य In spite of being poor, he does not complain में परिवर्तित किया गया है। But संयोजक को हटाकर और In spite of का उपयोग करके दोनों विचारों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह गरीब होने के बावजूद शिकायत नहीं करता। Changing simple sentence, complex sentence. A simple sentence can be transformed into a complex sentence by enlarging a phrase into a subordinate clause that can be noun clause, adjective clause or adverbial clause. सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है, एक वाक्यांश को अधीनस्थ खंड में विस्तारित करके, जो संज्ञा खंड, विशेषण खंड या क्रिया खंड हो सकता है। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Simple, she lives here. This is her house. सरल, वह यहाँ रहती है, यह उसका घर है। Complex, this is her house where she lives. मिश्रित, यह उसका घर है जहाँ वह रहती है। यहाँ दो सरल वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य में परिवर्तित किया गया है। Where she lives एक विशेषण खंड है जो her house के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और समृद्ध बनता है। Simple, there was a queen. She was very beautiful and kind. सरल, वहाँ एक रानी थी, वह बहुत सुंदर और दयालु थी। Complex,
There was a queen who was very beautiful and kind. मिश्रित, वहाँ एक रानी थी जो बहुत सुंदर और दयालु थी। दो सरल वाक्यों को who was संयोजक के साथ जोड़कर मिश्रित वाक्य बनाया गया है। Who was very beautiful and kind एक विशेषण खंड है जो a queen के गुणों का वर्णन करता है। Simple, the woman was very kind. She helped the children. सरल, वह महिला बहुत दयालु थी। उसने बच्चों की मदद की। Complex, the woman who very kind helped the children. मिश्रित, वह महिला जो बहुत दयालु थी, बच्चों की मदद करती थी। दो सरल वाक्यों को who was संयोजक के साथ जोड़कर मिश्रित वाक्य बनाया गया है। Who was very kind एक विशेषण खंड है जो the woman के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। The complex sentences can be transformed into simple sentences by changing the subordinate clause to noun, adjective or adverb clause. संयुक्त वाक्यों को संयोजकों को हटाकर सरल वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। Complex, how long I will stay is doubtful. मिश्रित, मैं कितने समय तक रुकेगा, यह संदेहास्पद है। Simple, the duration of my stay is doubtful. सरल, मेरी रहने की अवधि संदेहास्पद है। यहाँ मिश्रित वाक्य How long I will stay is doubtful को सरल वाक्य The duration of my stay is doubtful में बदला गया है। अधीनस्थ खंड How long I will stay को संज्ञा खंड में बदलकर वाक्य को सरल बनाया गया है। इससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट हो गया है। Here, the subordinate clause has been changed into a noun clause. Complex, he died in the village where he lived. मिश्रित, वह उस गांव में मर गया जहां वह रहता था। Simple, he died in his native place. सरल, वह अपने मूल स्थान में मर गया। यहाँ मिश्रित वाक्य He died in the village where he lived को सरल वाक्य He died in his native place में बदला गया है। अधीनस्थ खंड Where he lived को विशेषण खंड में बदलकर वाक्य को सरल बनाया गया है। इससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट हो गया है। Here the subordinate clause has been changed into an adjective clause. Complex, he was too tired that he cannot stand. मिश्रित, वह इतना थका हुआ था कि वह खड़ा नहीं हो सका। Simple, he was too tired to stand. सरल, वह खड़ा होने के लिए बहुत थका हुआ था। यहाँ मिश्रित वाक्य He was too tired that he cannot stand को सरल वाक्य He was too tired to stand में बदला गया है। अधीनस्थ खंड That he cannot stand को क्रिया खंड में बदलकर वाक्य को सरल बनाया गया है। इससे वाक्य अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट हो गया है। Here the subordinate clause has been changed into an adverb clause. यहाँ पर अधीनस्थ उपवाक्य को एक क्रिया विशेषण उपवाक्य में परिवर्तित किया गया है। Transformation by changing type of sentence. Sentences are divided into 4 types from functional point of view, i.e. depending on the purpose and emotion expressed in a sentence. वाक्यों को कार्यात्मक दृष्टिकोण से 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है,
अर्थात वाक्य में व्यक्त किए गए उद्देश्य और भावनाओं के आधार पर। यह वाक्य बताता है कि वाक्यों को उनके उद्देश्य और व्यक्त की गई भावनाओं के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। Assertive sentence. A sentence that simply makes a statement or expresses an opinion, facts or ideas is known as assertive sentence. It is also known as declarative sentence. It is of 2 types. कथनात्मक वाक्य। एक वाक्य जो केवल एक कथन करता है या किसी राय, तथ्य या विचार को व्यक्त करता है, उसे कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। इसे घोषणात्मक वाक्य भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि कथनात्मक वाक्य वे होते हैं जो केवल जानकारी प्रदान करते हैं या किसी राय को व्यक्त करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक। Affirmative sentence. A sentence that affirms rather than negates a proposition. सकारात्मक वाक्य। एक वाक्य जो किसी प्रस्ताव को पुष्टि करता है, इसके विपरीत नकार नहीं करता। यह वाक्य यह समझाता है कि सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जो किसी बात की पुष्टि करते हैं या इसे सही बताते हैं। Negative sentence. A sentence that conveys a negative sense. नकारात्मक वाक्य। एक वाक्य जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। यह वाक्य यह बताता है कि नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जो किसी बात को नकारते हैं या इसमें विरोधाभास व्यक्त करते हैं। Changing affirmative, negative. Affirmative sentences can be changed into negative sentences by using antonyms, by using combination of negative words like none, but, no sooner, than, etc. or by removing to in such a way that it does not alter the original meaning or sense of a sentence. सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए विपरीतार्थक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। नकारात्मक शब्दों के संयोजन जैसे none, but, no sooner, than आदि का उपयोग किया जा सकता है या to को इस प्रकार हटाया जा सकता है कि वाक्य के मूल अर्थ या भावना में कोई परिवर्तन न हो। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Affirmative. A brave man alone can do this. सकारात्मक, एक बहादुर व्यक्ति अकेला यह कर सकता है। I am always against of smoking. सकारात्मक, मैं हमेशा धूम्रपान के खिलाफ हूँ। Negative. None but a brave man can do this. नकारात्मक, केवल एक बहादुर व्यक्ति ही यह कर सकता है। I am never in favor of smoking. नकारात्मक, मैं कभी धूम्रपान के पक्ष में नहीं हूँ। Explanation. इस वाक्य में a brave man alone को none but a brave man में बदलकर वाक्य को नकारात्मक बनाया गया है। None but का अर्थ होता है केवल, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल एक बहादुर व्यक्ति ही यह कर सकता है। Always against को never in favor of में बदलकर वाक्य को नकारात्मक बनाया गया है। Never का उपयोग करके always का विपरीत अर्थ व्यक्त किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मैं कभी धूम्रपान के पक्ष में नहीं हूँ। For changing negative sentences into affirmative sentences, reverse the method given above.
नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए ऊपर दिए गए तरीके को उल्टा करें। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Negative. I don't have many dolls. नकारात्मक, मेरे पास बहुत सारी गुड़ियां नहीं हैं। I will never come here again. नकारात्मक, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। Affirmative. I have a few dolls. सकारात्मक, मेरे पास कुछ गुड़ियां हैं। I come here for the last time. सकारात्मक, मैं आखिरी बार यहाँ आता हूँ। Explanation. यहाँ नकारात्मक वाक्य I don't have many dolls को सकारात्मक वाक्य I have a few dolls में बदला गया है। Don't have many को have a few में बदलकर वाक्य को सकारात्मक बनाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मेरे पास कुछ गुड़ियां हैं। Few का उपयोग करके मात्रा को सकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया है, जो कि many का विपरीत है। यहाँ नकारात्मक वाक्य I will never come here again को सकारात्मक वाक्य I come here for the last time में बदला गया है। Never come again को for the last time में बदलकर वाक्य को सकारात्मक बनाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मैं आखिरी बार यहाँ आता हूँ। For the last time एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है जो भविष्य की एक निश्चित घटना को इंगित करती है। Interrogative sentence. A sentence that asks a direct question is known as an interrogative sentence. प्रश्न पूछने वाला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि जो वाक्य सीधे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। Changing interrogative, assertive. An interrogative sentence can be transformed into an assertive sentence by using phrases like I would like to know, I wonder, etc. प्रश्नवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य में बदलने के लिए I would like to know, I wonder आदि जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया जा सकता है। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Interrogative. Would he answer me? प्रश्नवाचक, क्या वह मेरा जवाब देगा? Assertive. I wonder if he would answer me. कथनात्मक, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरा जवाब देगा। Explanation. यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य Would he answer me को कथनात्मक वाक्य I wonder if he would answer me में बदल दिया गया है। I wonder if वाक्यांश का उपयोग करके प्रश्न को एक कथन में परिवर्तित किया गया है, जिससे वाक्य अधिक विनम्र और विचारशील बन जाता है। Interrogative. Shall I ever forget favors done to me by you? प्रश्नवाचक, क्या मैं तुम्हारे द्वारा किए गए उपकारों को कभी भूलूंगा? Assertive. I shall never forget favors done to me by you. कथनात्मक, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य Shall I ever forget favors done to me by you को कथनात्मक वाक्य I shall never forget favors done to me by you में बदल दिया गया है। Never का उपयोग करके प्रश्न को एक स्पष्ट कथन में परिवर्तित किया गया है,
जिससे वाक्य का अर्थ दृढ़ और सुनिश्चित हो जाता है। For changing assertive sentences into interrogative sentences, use WH words or auxiliary verbs. कथनात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलने के लिए WH शब्दों या सहायक क्रियाओं का उपयोग करें। Negative, he said nothing about the matter. नकारात्मक, उसने इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहा। Interrogative, did he say anything about the matter? प्रश्नवाचक, क्या उसने इस मामले के बारे में कुछ कहा? इस परिवर्तन में नकारात्मक वाक्य He said nothing about the matter को प्रश्नवाचक वाक्य Did he say anything about the matter में बदला गया है। Nothing को anything में बदलकर और सहायक क्रिया did का उपयोग करके वाक्य को प्रश्नवाचक रूप दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या उसने वास्तव में कुछ कहा। Affirmative, smoking is a bad habit. सकारात्मक, धूम्रपान एक बुरी आदत है। Interrogative, isn't smoking a bad habit? प्रश्नवाचक, क्या धूम्रपान एक बुरी आदत नहीं है? इस परिवर्तन में सकारात्मक वाक्य Smoking is a bad habit को प्रश्नवाचक वाक्य Isn't smoking a bad habit में बदला गया है। इस को नकारात्मक रूप में बदलकर isn't किया गया है, जिससे वाक्य एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत होता है। यह पुष्टि करने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या धूम्रपान वास्तव में एक बुरी आदत है। Assertive, none can deny the truth. कथनात्मक, कोई भी सत्य को नकार नहीं सकता। Interrogative, who can deny the truth? प्रश्नवाचक, कौन सत्य को नकार सकता है? इस परिवर्तन में कथनात्मक वाक्य None can deny the truth को प्रश्नवाचक वाक्य Who can deny the truth में बदला गया है। None को who में बदलकर और सहायक क्रिया को सही स्थान पर रखकर वाक्य को प्रश्नवाचक रूप दिया गया है। इससे यह पूछा जा रहा है कि कौन सत्य को नकार सकता है। Imperative sentence. A sentence that is used to give instructions, requests, or demands is known as imperative sentence. आज्ञार्थक वाक्य निर्देश, अनुरोध या मांग देने के लिए प्रयुक्त वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। आज्ञार्थक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी को निर्देश देने, अनुरोध करने या मांग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य सीधे आदेश, सुझाव या निवेदन प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए प्लीज क्लोज द डोर या स्टॉप टॉकिंग। Changing imperative, assertive. While changing imperative sentence into assertive, remember the pronoun you is assumed and understood itself. Also consider if a sentence is an order, advice or request. आज्ञार्थक वाक्य को कथनात्मक वाक्य में बदलते समय ध्यान रखें कि सर्वनाम यू स्वाभाविक रूप से माना जाता है और समझा जाता है। साथ ही विचार करें कि वाक्य आदेश, सलाह या अनुरोध है। आज्ञार्थक वाक्य को कथनात्मक वाक्य में बदलते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अक्सर यू सर्वनाम को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे स्वाभाविक रूप से समझ लिया जाता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि वाक्य किस प्रकार का है, क्या यह आदेश है, सलाह है या अनुरोध है।
Read the following sentences. Imperative, avoid eating junk food. Assertive, you should avoid eating junk food. सकारात्मक, तुम्हें जंक फूड खाने से बचना चाहिए. यहाँ आज्ञार्थक वाक्य अवॉइड ईटिंग जंक फूड को कथनात्मक वाक्य यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड में बदला गया है. यू शुड जोड़कर वाक्य को सुझावात्मक और अधिक विनम्र बनाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जंक फूड खाने से बचना चाहिए. Imperative, shut the door. Assertive, please, you shut the door. सकारात्मक, कृपया तुम दरवाजा बंद करो. यहाँ आज्ञार्थक वाक्य शट द डोर को कथनात्मक वाक्य प्लीज यू शट द डोर में बदला गया है. प्लीज जोड़कर वाक्य को अधिक विनम्र और सभ्य बनाया गया है, जिससे अनुरोध अधिक सहृदयता के साथ व्यक्त होता है. Imperative, keep quiet. Assertive, you are ordered to keep quiet. सकारात्मक, तुमसे आदेश है कि तुम चुप रहो. यहाँ आज्ञार्थक वाक्य keep quiet को कथनात्मक वाक्य you are ordered to keep quiet में बदला गया है. You are ordered to जोड़कर वाक्य को अधिक औपचारिक और आदेशात्मक बनाया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से आदेश दिया जाता है कि चुप रहना आवश्यक है. For changing assertive sentences into imperative sentences, reverse the method and identify the sense expressed. कथनात्मक वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्यों में बदलने के लिए ऊपर दिए गए तरीके को उल्टा करें और व्यक्त किए गए अर्थ, आदेश, कमांड, अनुरोध आदि की पहचान करें. एक अफर्मेटिव, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर. सकारात्मक, तुम्हें वहां जाने का आदेश दिया गया है. इम्पेरेटिव, अ गो देयर. आज्ञार्थक, वहां जाओ. इस वाक्य में कथनात्मक वाक्य यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर को आज्ञार्थक वाक्य गो देयर में परिवर्तित किया गया है. यहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू को हटाकर सीधे आदेश गो देयर दिया गया है. यह एक आदेश ऑर्डर व्यक्त करता है, जिसमें किसी से किसी विशेष कार्य को करने का निर्देश दिया गया है. 2 नेगेटिव, यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक. नकारात्मक, तुम्हें पीने से मना किया गया है. इम्पेरेटिव, डोंट ड्रिंक. आज्ञार्थक, मत पियो. यहाँ कथनात्मक वाक्य यू आर फॉरबिडन टू ड्रिंक को आज्ञार्थक वाक्य डोंट ड्रिंक में बदला गया है. यू आर फॉरबिडन टू को हटाकर नकारात्मक आदेश डोंट ड्रिंक दिया गया है. यह मना, प्रोहिबिशन व्यक्त करता है, जिसमें किसी से किसी कार्य को करने से रोकने का आदेश दिया गया है. 3 अफर्मेटिव, यू आर कमांडेड टू लेट हिम गो. सकारात्मक, तुम्हें उसे जाने का आदेश दिया गया है. इम्पेरेटिव, लेट हिम गो. आज्ञार्थक, उसे जाने दो. इस उदाहरण में कथनात्मक वाक्य यू आर कमांडेड टू लेट हिम गो को आज्ञार्थक वाक्य लेट हिम गो में परिवर्तित किया गया है. यू आर कमांडेड टू को हटाकर सीधे आदेश लेट हिम गो दिया गया है. यह एक कमांड व्यक्त करता है, जिसमें किसी से किसी को जाने की आज्ञा दी गई है. Exclamatory sentence. A sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness and anger is known as exclamatory sentence. विस्मयादिबोधक वाक्य. एक वाक्य जो उत्साह, आश्चर्य, खुशी और क्रोध जैसी बड़ी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है. विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी घटना,
स्थिति या भावनाओं को जोर देकर व्यक्त करते हैं, जैसे कि खुशी, आश्चर्य, गुस्सा आदि। इन वाक्यों का उद्देश्य किसी बात पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है, इसलिए इन्हें हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त किया जाता है। Changing exclamatory assertive. While changing exclamatory sentences into assertive, the words how, what are replaced by the words very and great. Very is added before adjective and great before a noun in the sentence. The sense of the sentence is checked whether it showed sorrow or happiness. विस्मयादिबोधक वाक्यों को कथनात्मक वाक्यों में बदलते समय हाउ, वॉट शब्दों को वेरी और ग्रेट शब्दों से बदल दिया जाता है। वेरी विशेषण से पहले और ग्रेट संज्ञा से पहले जोड़ा जाता है। वाक्य का अर्थ जांचा जाता है कि वह दुख या खुशी व्यक्त करता है। विस्मयादिबोधक वाक्यों को कथनात्मक वाक्यों में परिवर्तित करने के लिए कुछ शब्दों को बदलना और संरचना में बदलाव करना पड़ता है। विशेष रूप से हाउ और वॉट जैसे शब्दों को वेरी और ग्रेट से बदलकर वाक्य को सरल और कथनात्मक बनाया जाता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाक्य का भाव स्पष्ट हो, चाहे वह दुख को व्यक्त कर रहा हो या खुशी को। Read the following sentences. एक exclamatory, how fine weather is today. विस्मयादिबोधक, आज मौसम कितना अच्छा है। Assertive, it is very fine weather today. कथनात्मक, आज मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य हाउ फाइन वेदर इज टुडे को कथनात्मक वाक्य इट इज वेरी फाइन वेदर टुडे में बदला गया है। हाउ को वेरी से बदलकर और फाइन के पहले वेरी जोड़कर वाक्य को सरल और कथनात्मक बनाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। 2 exclamatory, what a change in his attitude. विस्मयादिबोधक, उसके रवैये में कितना बड़ा बदलाव है। Assertive, there is a great change in his attitude. कथनात्मक, उसके रवैये में बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य what a change in his attitude को कथनात्मक वाक्य there is a great change in his attitude में बदला गया है। What a को a great से बदलकर और change के पहले great जोड़कर वाक्य को सरल और कथनात्मक बनाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके रवैये में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। For changing assertive sentences into exclamatory sentences, reverse the method and identify the emotion expressed. कथनात्मक वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्यों में बदलने के लिए ऊपर दिए गए तरीके को उल्टा करें और व्यक्त किए गए भावना जैसे दुख, आश्चर्य, खुशी आदि की पहचान करें। एक अफर्मेटिव, I wish I were a king. कथनात्मक, मैं चाहता हूं कि मैं एक राजा होता। Exclamatory, would that I were a king. विस्मयादिबोधक, क्या अच्छा होता अगर मैं राजा होता। यहाँ कथनात्मक वाक्य I wish I were a king को विस्मयादिबोधक वाक्य would that I were a king में बदला गया है। I wish को would that से बदलकर और वाक्य के भाव को अधिक तीव्रता देकर इसे विस्मयादिबोधक रूप दिया गया है। यह वाक्य गहरी इच्छा या अभिलाषा को व्यक्त करता है। 2 अफर्मेटिव, we regret that man is dead. कथनात्मक, हमें खेद है कि वह व्यक्ति मर गया है। Exclamatory, alas, the man is dead. विस्मयादिबोधक, हाय, वह व्यक्ति मर गया है। यहाँ कथनात्मक वाक्य
वी रिग्रेट दैट मैन इज डेड को विस्मयादिबोधक वाक्य अलास द मैन इज डेड में बदला गया है। वी रिग्रेट दैट को अलास से बदलकर और भावनात्मक शब्द जोड़कर वाक्य को अधिक गहरा और तीव्र बनाया गया है। यह वाक्य शोक और दुख व्यक्त करता है। निष्कर्ष ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्य परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य वाक्य की संरचना या प्रकार को बदले बिना उसके अर्थ को बनाए रखना है। यह प्रक्रिया लेखन और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली और विविध बनाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्य नियम और प्रकार। सेंटेंस स्ट्रक्चर का परिवर्तन, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब को क्लॉज में परिवर्तित करें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का उपयोग करें। उदाहरण सिंपल he must work hard to succeed. Compound he must work hard or he will not succeed. Compound से simple sentence, conjunctions हटाकर phrase का उपयोग करें। उदाहरण Compound he is rich yet he is unhappy. Simple in spite of being rich he is unhappy. सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फ्रेज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित करें। उदाहरण सिंपल शी इज काइंड टू चिल्ड्रन। कॉम्प्लेक्स शी इज काइंड टू चिल्ड्रन हु नीड हेल्प। कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेज में परिवर्तित करें। उदाहरण कॉम्प्लेक्स He was so tired that he could not work. Simple, he was too tired to work. Sentence type का परिवर्तन, assertive से negative। वाक्य में antonyms या negative phrases का उपयोग करें। उदाहरण assertive, he is honest. Negative, he is not dishonest. इंटेरोगेटिव से असर्टिव, प्रश्नवाचक वाक्य को सामान्य बयान में बदलें। उदाहरण इंटेरोगेटिव हु कैन डिनाई द ट्रूथ। असर्टिव नन कैन डिनाई द ट्रूथ। इम्पेरेटिव से असर्टिव, आदेश, निवेदन या सलाह को सामान्य वाक्य में बदलें। उदाहरण इम्पेरेटिव Close the door. Assertive, you are requested to close the door. Exclamatory से assertive, भावुकता व्यक्त करने वाले शब्दों को very या great से बदलें। उदाहरण exclamatory, what beautiful day. Assertive, it is very beautiful day. Assertive से exclamatory, वाक्य की भावना के अनुसार हाउ या व्हाट का उपयोग करें। उदाहरण असर्टिव, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री।